संगमित्रा एंड आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं विच इज़ लाइक स्टोरी टेलिंग। बहुत दिनों बाद स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं बट ये बिल्कुल ही रैंडम है बिकॉज मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरा प्लान ये था कि कुछ स्किन केयर रिलेटेड मुझे वीडियो बनाना था जिसके लिए मुझे एक अच्छी खासी स्टडी करनी थी, जिसके लिए मैंने हाफ स्टडी की, फिर मैं सो गई, मुझे लेट हो गया, ब्ले ब्ला ब्ला, मैं वो वीडियो बना नहीं पाई। बट वो वीडियो भी मैं पोस्ट करूंगी तो मैंने सोचा आज रैंडमली कुछ तो फिल्म करते हैं यार, ऐसा तो नहीं है कि आई कैन वेस्ट अ डे। तो आई एम जस्ट फिल्मिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज एंड आई नो बहुत टाइम से आप रिक्वेस्ट करे थे, पेंडिंग भी था बट मैंने सोचा कर लेते हैं आज। मैंने सोचा हटाते हैं साथ में, हटाते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो अगर आप लोगों ने मेरी कैबिन क्रू इंटरव्यू जर्नी वाली वीडियो देखी होगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, कि आपको थोड़ी बहुत तो स्टोरी पता होगी कि मैं कैबिन क्रू बनना नहीं चाहती थी, फिर बन गई, फिर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैबिन क्रू के जॉब में मतलब कोई एक होता है ना रिसर्च हिस्ट्री की, हाँ इस जॉब में ये पढ़ना होता है, ये करना होता है, कुछ भी कोई आइडिया नहीं था। वही जो मूवीज में देखा था वही थोड़ा बहुत पता था। तो ऐसे इंटरव्यू दे दिया, सेलेक्ट हो गया। अब जो मेरा जो ट्रेनिंग फेज वाला टाइम है ना, वो तुम लोग सुन के शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत शॉकिंग था। तो मैं एक एक फेज में जो भी ट्रेनिंग में मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी उसके बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि मैं किस किस फेज से गई हूँ। मैंने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया, मैं बस बैठ के आप लोग को बताने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो ठीक है, 23 मई को 2019 में मेरा पहला दिन था अपने ट्रेनिंग सेंटर में। वो एक ओरिएंटेशन डे था जिस दिन हम सबको हाय बोलते हैं, कंपनी अपने बारे में बताती है कि वो हमसे क्या चाहती है और हम उनसे क्या चाह सकते हैं, यही सब नॉर्मल सा दिन था। तो क्या हुआ कि मैं गई उस दिन अच्छे से, मतलब तैयार वैयार होके, काफ़ी क्रू बैठा हुआ था, मतलब उस वक्त जेट एयरवेज बंद हुआ था तो जेट एयरवेज का सारा क्रू आया हुआ था, हम सारे फ्रेशर बैठे हुए थे। तो एक तरफ ना जेट एयरवेज का क्रू बैठा हुआ था, मैं बस ट्रेनिंग डे एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको फर्स्ट डे। वो एकदम अच्छे से तैयार होके बैठे हुए अच्छे से, मतलब तो लोग सो ग्रूम सो प्रेजेंटेबल, और हम नहीं थे यार, टेबल था ठीक है, जहाँ पे मैं, आकांक्षा, गगन और बाकी लोग, सौम्या, निहारिका, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे हमारी फ्रेंडशिप हुई। फर्स्ट डे व्हेन आई मेट आकांक्षा एंड गगन ऑल्सो वाज दैट डे 23 मई 2019। तो हमने बातचीत करी, हमने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करा। फिर 23 मई को ऐसा लगा रहा हो जाएगा, बहुत सही है, बहुत सुंदर था, मतलब यार क्या था वो जगह, वो ट्रेनिंग वाली जगह इतनी सुंदर थी। उसके बाद फिर हम लोग गए स्टार्ट करने हमारी ट्रेनिंग। फर्स्ट डे स्टार्ट होता है हमारा ग्रूमिंग डे। अब ग्रूमिंग डे के दिन आई थिंक 3-4 दिन बाद स्टार्ट हुआ 23 मई के। तो ग्रूमिंग डे में पहले दिन मैं लेट, ठीक है, मेरी कुछ कैब का इशू हुआ, कैब आई नहीं और मैं 10 मिनट लेट थी। मैं भी चिल थी यार, 10 मिनट लेट हूँ कोई बात नहीं, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लेट नहीं हो सकते। देयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इफ़ यू आर लेट एंड समथिंग, मतलब अगर आप लेट हो गए तो आपको दूसरे बैच में डाल देंगे, अगर 1 से 2 बार से ज़्यादा लेट हो गए, फिर आपको 1 महीने और रुकना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग के लिए और जॉब लगने के लिए। अब मैं लेट आई तो उन्होंने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगा, मैंने कहा ठीक है लेट हो गई, क्या इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दूं मैं। तो मुझे गगन मिली, गगन से मैंने कुछ बातचीत करी कि क्या हुआ क्लास में जब मैं नहीं आई थी। बोलती कुछ भी नहीं हुआ था, सब बैठे हुए थे। फिर ग्रूमिंग वूमिंग में उन्होंने बताया कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये मेकअप लुक्स है, ये करना पड़ेगा। ग्रूमिंग तक तो फिर भी ठीक था। फिर हमारी स्टार्ट हुई पढ़ाई। अब 3-4 दिन बाद हमें मिलती है इतनी मोटी बुक्स, उसके साथ कॉपी पेन पढ़ने के लिए। मैंने कहा है कैबिन क्रू कोई पढ़ना होता है, कैबिन क्रू को पढ़ना भी होता है। मुझे तो लगा सिखाएंगे कि सर्व करना होता है, क्या करना पड़ता है, बस यही, मुझे नहीं पता था पढ़ना लिखना भी होता है। तो ऐसे मतलब स्टार्ट हुआ एंड देन वहाँ पे उन्होंने पूरा स्केड्यूल बनाया कि इतने दिन में आपको हम सेफ्टी के बारे में बताएंगे एयरक्राफ्ट के, इतने दिन में आपको कभी एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी होगी तो उसमें क्या करना है बताएंगे, फिर अगर मेडिकल इमरजेंसी होगी तो मेडिकल की पूरी पढ़ाई होगी, फिर कस्टमर सर्विस लास्ट में। जो मैं सोच रही थी कि कस्टमर सर्विस की जो पढ़ाई होती है सिर्फ वही होता है कैबिन क्रू बनना, बाप रे कितना कौवा बोल रहा है, तो मुझे लगा सिर्फ वही होगी, बट वो सिर्फ लास्ट में थी, वो भी सिर्फ 10 दिन। तो मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। अब पढ़ाई स्टार्ट हुई फर्स्ट डे। सो देर आर सर्टेन ब्रीफिंग्स विच कैबिन क्रू को लर्न करना पड़ता है कि वो, मतलब जैसे कि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती है ना, टर्बुलेंस की अनाउंसमेंट, डॉक्टर की अनाउंसमेंट, जो आप मुझे कहते रहते हो लाइव सेशन में कि प्लीज़ अनाउंसमेंट करो, तो वो सब अनाउंसमेंट मैम ने, कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस होती हैं, विच वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज सो फनी। जब वो पहले दिन आती हैं दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर, उन्होंने मुझसे 3 सेंटेंस बोलने के लिए, मैंने 3 सेंटेंस बोला और उन्होंने मुझसे आई थिंक उसमें से 10 या 12 गलती बता दी होगी। तो ऐसे हमारी ब्रीफिंग की क्लासेस चल रही थी कि आप पूरी ब्रीफिंग्स याद करें, अनाउंसमेंट्स करें। मैं फर्स्ट डे याद ही करके नहीं गई, मैंने कहा ठीक है यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनाउंसमेंट मैंने लर्न नहीं करी। नेक्स्ट डे इंडिविजुअली सबको सामने जाके अनाउंसमेंट बोलनी थी एंड यार मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं बस मचक रही हूँ क्योंकि मैं कुछ पढ़ी के नहीं आई, मैंने सीरियसली लिया ही नहीं।
वो मेरा फर्स्ट डे था, कुछ मुझे टास्किंग दी गई थी और मैंने नहीं की, तो मैंने नहीं किया ठीक है एकदम सब ने क्लास में किया था मुझे छोड़ के। तो मतलब मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि अच्छा इतना सीरियसली लेंगे। फिर हमारा सेफ्टी मॉड्यूल स्टार्ट हुआ वेयर द टीचर्स अबाउट द एयरक्राफ्ट थिंग्स की एयरक्राफ्ट में क्यों कोई चीज़ उस जगह पे है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें दैट आपने एयरक्राफ्ट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे, ऑक्सीजन बॉटल, फायर एक्सटिंग्विशर, योर PPE किट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फायर, दैट इज प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग यूनिट, ये सब इट्स वेरी टेक्निकल आई नो। तो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमारा एग्जाम होता था हर मॉड्यूल खत्म होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी मॉड्यूल खत्म हुआ तो उसके बाद एक टेस्ट होता था, तो ये मॉड्यूल खत्म होने के बाद टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में यू हैव टू स्कोर 90 एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि हाउ विल यू नो MCQ में तो ठीक है 90 स्कोर करने की कैसे हो, इफ यू डोंट स्कोर 90 आपको दूसरा बैच दे देंगे, यू गो टू अनदर बैच, रीड दैट थिंग अगेन एंड देन कम बैक, एंड इफ यू डू इट थ्राइस, यू फेल थ्राइस, you are done with your job, or maybe you have to come back after 6 months. And there was so much of everything was so strict over there, and it took me real good 1 month to understand that, you know, this is not what you thought, this is actually not what you thought, and you have to, you know, give all you have inside to sustain here. And that was the thing in my life where I realized कि nothing is easy in life. तो हाँ जी, I'm sorry, I'm just being here and there because it's such a random video I'm making. तो उसके बाद फिर फर्स्ट टेस्ट हुआ जिसमें 90 लाना है ज़रूरी है, उसके नेक्स्ट डे फाइनल टेस्ट था उस मॉड्यूल का। तो भाई टेस्ट दिया, टेस्ट में कुछ मेरे को 80 मार्क्स आए होंगे और बाकी 90 पासिंग मार्क्स है। तो सर ने काफ़ी डांटा हमें कि इतना पढ़ने के बाद इतना अच्छे से आपको पढ़ाया, ऐसा कुछ क्या, फिर भी आप मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, कल तो फिर फेल हो जाओगे। अब वो फेल होने का डर उन लोगों ने इतना, मतलब ऑफ कोर्स द बैच इंस्ट्रक्टर वांटेड अस टू यू नो पास, दे वांटेड अस कि हम जल्दी से पास करें, जल्दी से हमारी नौकरी लगे, जल्दी से हम उड़े, बट दैट वॉजंट पॉसिबल अगर हम पास नहीं करते। तो हम पे बहुत प्रेशर डाला कि हमें बहुत डांट पड़ी, तब भी मैं चिल, एकदम ही चिल, ठीक है पढ़ लूंगी। मैं ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती व्हेन आई एम नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, एंड टिल दैट टाइम आई वाजंट सीरियस ऑल्सो। मैं कहा ठीक है पढ़ लूंगी, कोई स्ट्रेस नहीं है। फिर नेक्स्ट डे एग्जाम हुआ, तो हमारी एक दोस्त, हम 4 का ग्रुप था, हमारी दोस्त एक उसमें फेल कर गई और मैं पास कर गई, ठीक है। मेरे को 92 मार्क्स आए थे और वो बंदी इतना पढ़ती थी और वो फेल हो गई। तो भाई थोड़ा सा शॉकिंग तो था। अब वो बंदी ना रोए ना कुछ करे, एकदम सीरियसली बैठी हुई थी। और फिर अब उसका टेस्ट वापस होगा तो मुझे भी देखना था क्या प्रोसीजर होता है। क्या भाई वो फेल हुई से एक लेटर साइन करवाया गया एंड क्लास का माहौल इतना भारी, फेल हो गया, ये लड़की कैसे फेल हो सकती है। फिर नेक्स्ट डे उसका एग्जाम हुआ, ऑफ कोर्स शी स्कोर्ड 100 विच इज लाइक फॉर हर। एंड देन फिर ऐसे ही मतलब थोड़ी सी सीरियस हुई जब मैंने किसी को सामने से फेल होते देखा और मैंने उसके मन में डर देखा कि जॉब चली जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि 90+ लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऐसे ही करके स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट एड मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि मेरे पल्ले पड़ रहा था वो चीज़ें, आई डोंट नो हाउ, बट मुझे अच्छा लगा। पढ़ते फिर मैं सीरियस हुई, तो आई स्टार्टेड स्कोरिंग लाइक, देखो 90+ तो लाना ही था, तो 90, 92 ऐसे मार्क्स ला रही थी। फिर जब इमरजेंसी मॉड्यूल स्टार्ट हुआ तो 1-2 बार ना मेरी बेइज्जती हो गई, मतलब कि क्लास में सो गई तो मुझे ना ऐसे बाहर खड़ा करके बाहर भेज दिया। फिर मेरी दोस्त एक निहारिका थी, हम दोनों को भाई मतलब जितने बदमाशियाँ करा लो, हमें हमेशा गेट आउट कर देते थे। फिर हम पूरे टाइम बदमाशी करते थे, मतलब ऐसा सीरियसली नहीं लेते थे चीज़ों को उतना। फिर बाकी आकांक्षा वॉज डूइंग रियली वेल, गगन वॉज ऑल्सो डूइंग रियली वेल, तो थोड़ा सा फिर चीज़ें अडेप्ट हुई, इम्पोर्टेंस पता चली। और फिर वैसे फर्स्ट एड में भी 3-4 लड़कियां फेल हो गई। तो मतलब मैं ऐसे हमेशा बचपन से एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं हर चीज़ में पास हो ही जाती हूँ। बट व्हेन आई सॉ देम क्राइंग, आई सॉ दैट थिंग दैट हाउ बैडली दे वांट दिस जॉब, इवन आई स्टार्टेड फीलिंग द सेम दैट इवन I need this job and I'm not performing well. So फिर हमारा 3rd मॉड्यूल स्टार्ट हुआ फर्स्ट स्टडीज़, तो मैंने उसमें बहुत सीरियसली ली चीज़ें। I scored pretty well, I scored 98, I scored 100 also, and thanks to my batch instructor जिन्होंने मुझ में ये seriousness लाई कि you know you have to work and you need to fly soon। बार बार हमें रिमाइंडर देते रहे जॉब के पर्क्स के बारे में, कितनी आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप एक वेल मैनेज्ड, एक पर्सनैलिटी वाइज आप बहुत अच्छे आदमी होगे। तो मुझे एटलीस्ट ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे भी इम्प्रूव हो, मैं ग्रो करूँ पर्सनैलिटी वाइज। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड
ऐसी चीज़ें होती रही। तो हम 4 या 5 लड़कियों का ग्रुप था। देन देयर वाज दिस सारे मॉड्यूल्स हो गए, हम सारे इंडिविजुअल टेस्ट पास कर गए। तब एक टेस्ट होता है जो पूरा टेस्ट होता है, मतलब सारी चीज़ों का टेस्ट। तो उसके बाद फिर ओवरऑल मॉड्यूल का टेस्ट था, एंड दैट टेस्ट इज़ लाइक रियली डिफिकल्ट। जो हमारे सीनियर्स हैं ना, वो हमें डरा के जाते कि ये टेस्ट पास करना ही करना है। फाइनल वाला टेस्ट आया, हम भाई पसीने छूट रहे, सब कुछ हो रहा है। हम वो टेस्ट देने गए उस दिन, तो हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम पास हो गए। फिर जो मैं चीज़ सोच रही थी ना, कस्टमर सर्विस इज़ लाइक ऑल अबाउट कैबिन क्रू, तो मैं इतनी पढ़ाई लिखाई में घुस गई थी ना बाकी के मतलब 2 महीने 15 दिन में, कि जब 15 दिन में कस्टमर सर्विस स्टार्ट हुई, व्हेन यू हैव टू एक्चुअली वर्क व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द एयरक्राफ्ट, यू हैव टू टेक ऑर्डर इन लाइक 10 seconds एंड देन यू हैव टू मेक फूड इन 1 minute, एंड देन दे taught us how to clean lavatories, I mean the washrooms, and so many things they were teaching, and it was so much to take inside. When you study something, it is something else, and you do things practically, it's something else. So when they for me the most difficult part was customer service. When the training started, when they used to we used to handle situations like हमारे सामने कोई पैसेंजर गुस्सा हो गया, किसी पैसेंजर के खाने के अंदर कीड़ा मिल गया, तो they are going to shout at you. No matter what, they are going to shout. दो वो केटरिंग की गलती होगी, जिसने खाना बनाया उसकी गलती होगी, बट गालियाँ तो आपको ही सुननी पड़ेगी, because you are the brand ambassador of the company, you present the company, and of course we have to face 1-to-1 with all the passengers. जो भी उनका इशू है, सारा गुस्सा हम पे ही निकलता है। और ये बात सच है, जब मैं एक्चुअली फ्लाई करती हूँ तो आई हैव सीन कि सब चीज़ का गुस्सा हम ही पे निकालते हैं। तो दे taught us different situations जहाँ पे कि अगर कोई भी पैसेंजर डिफिकल्टी आप कैसे हैंडल करोगे, तो यू यूज्ड टू शाउट एट अस, हमें कितनी गंदी गंदी बातें बोलते थे ताकि हम मेंटली पीसफुल हुए। तो डांटते थे, चिल्लाते थे, हमारा मतलब काम, हम कितने पीसफुल हैं अंदर से, हम कितना अपना इमोशंस में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए एग्जाम्स होते थे। तो पढ़ा लिखा तो सब कर लिया, बट जब ये स्टार्ट हुआ तो मतलब इट वॉज एक्चुअली, आई यूज्ड टू बी द पर्सन हु यूज्ड टू गेट एंग्री ऐसे। तो इसके बाद बहुत शांति आई मेरे मन में। मैं अभी भी बहुत काम हो गई हूँ अपने 2.5 years फ्लाइंग एक्सपीरियंस में, बहुत कुछ झेलने की आदत हो गई है। बट उन्होंने जो वो सब टेस्ट लिया था, ऐसा लगता था क्या फालतू है, मैं क्यों किसी की सुनूँ। बट दे टोल्ड अस थिंग्स कि इट्स नॉट हु दे आर अब्यूजिंग और टेलिंग बैड थिंग्स, इट्स द यूनिफॉर्म, इट्स द कंपनी दे आर डूइंग, इट्स नॉट यू। सो द पॉइंट दे मेड अस रियलाइज, दे मेड अस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर ऑल्सो, हम सब कुछ मैनेज है। उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में बात बोली थी, आप एक रिफॉर्म्ड, एक पर्सनालिटी वाइज गुड पर्सन निकलोगे जब आप बाहर निकलोगे ये सब ट्रेनिंग से सब कुछ। तो फिर हमारा ग्रेजुएशन डे आया, हमने सब कुछ बहुत मेहनत की। आई रिमेंबर नॉट स्लीपिंग फॉर लाइक 1 month, स्लीपिंग जस्ट फॉर 4-5 hours। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में मैं इतनी सीरियस नहीं थी, बट जब मुझ में सीरियसनेस आया, मैंने लड़कियों को देखा स्टडिंग लाइक एनीथिंग। आई सॉ माई बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा, गगन, निहारिका स्टडिंग so well and getting so good marks। मैं उनसे मोटिवेट हुई, फिर मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया। ऑफकोर्स मैं 2nd महीने में जाके थोड़ी सी सीरियस हुई थी, बट it was a tough time for all of us, but I feel like those 3 months made us really strong that I don't have words to say. Then all of us graduated. मेरे mother father आए थे, my father was so proud of me, मेरी mom आई थी, मेरी दादी आई थी। तो yeah, I mean sometimes you land up somewhere where you never wanted to be and you learn things that you always wanted. I'm looking forward कि जिनको भी cabin crew बनना है वो जाएं इस ट्रेनिंग प्रोसेस में, सब कुछ सीखे, पास करें और cabin crew जल्दी बने। So yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. I hope you guys had good time while I was telling stories. I know everything was messed up a bit, but yeah, जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया, and I'll see you in the next video. Bye. And yeah, don't forget to like, share, subscribe to my channel, and more videos are coming. Bye.